तो मैंने श्लोका नंबर 36 किया। श्लोका नंबर 36 में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन हम सब लोगों के मन में है, सब लोगों के मन में, राइट। ये क्या क्वेश्चन है? ये है कि हम लोग पाप नहीं करना चाहते, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो पाप करे। फिर ऐसा क्या चीज है जो उसको पाप करने के लिए प्रेरित करती है? क्यों इंसान पाप करता है? उसको पाप नहीं करना चाहिए। तो भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, कि ऐसा लगता है कि मनुष्य करना नहीं चाहता किसी पर्टिकुलर काम को, लेकिन जबरदस्ती कोई फोर्स है ऐसी जो उससे वो काम करवा देती है। हम लोग बड़ा लाइक कई बार ना शपथ लेते हैं किसी काम को ना करने की, नहीं मैं आज से ये नहीं करूंगा। जैसे किसी ने ऐसा बोला कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, या मैं क्रोध नहीं करूंगा, या फिर मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। फिर कोई ना कोई ऐसी फोर्स आती है, ये जबरदस्ती इंसान फिर उस मार्ग पर चला जाता है जिसको वो छोड़ना चाहता है। तो ऐसा क्या है जो इंसान को बार बार प्रेरित करता है पाप करने के लिए? अब अगर आप देखेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो भागवतम में हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप की कथा आती है। हिरण्यकश्यप कौन? जो प्रहलाद के पिता है। तो अगर आप हिरण्यकश्यप के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है प्रहलाद के पिता बहुत बड़े राक्षस थे, और वो बहुत प्रहलाद महाराज को दुख देते थे, तो उनको हो सकता है कोई ज्ञान ना हो। लेकिन अगर आप भागवतम के सप्तम अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें हिरण्यकश्यप के बारे में बताया हुआ है कि जब उसका भाई मारा गया, हिरण्याक्ष मारा गया, और जब उसकी माँ रो रही थी, हिरण्याक्ष की माता जी, उसकी पत्नी रो रही थी हिरण्याक्ष की, उसके बच्चे रो रहे थे, तो हिरण्यकश्यप ने उनको उपदेश दिया है, और बहुत सुंदर उपदेश दिया है, और बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई हैं कि ये शरीर के लिए जो आप इतना रो रहे हो, तो शरीर के लिए इतना रोने का, इतना विलाप करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा इटर्नल है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। तो जब हिरण्यकश्यप के मुख से आप ऐसी बातें सुनते हो कि इतने ज्ञानवान इंसान, इतना ज्ञानवान है, वो कैसे कोई पाप कर सकता है इतना बड़ा कि अपने ही बेटे को इतना तंग करे? कोई भी अपने बेटे को तंग नहीं ना करेगा, चाहे राक्षस ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी वो प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने अत्याचार कर रहा है, कभी पहाड़ की चोटी से गिरा दिया, कभी हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयत्न किया, कभी उसको जेल में बंद कर दिया। तो ऐसा क्यों कर रहा है? इन द सेम वे रावण, रावण जो है, तो रावण ऐसा थोड़ा ना कि रावण को कोई नॉलेज नहीं था। रावण को नॉलेज था, उनको वेदों के ज्ञाता थे, रावण बहुत विद्वान थे। लेकिन फिर क्यों क्यों माता सीता का हरण कर लिया? हाँ। और दुर्योधन को पता है कि धर्म के नियम क्या है, ये धर्म को जानते हुए भी क्यों धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा? तो ऐसी क्या फोर्स है कि इंसान को पता है ये गलत है, लेकिन अगेन एंड अगेन वही किए जा रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी वजह से ये पाप कर्म हो रहे हैं। तो वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? वो अर्जुन भगवान से पूछते हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन का नहीं है, ये हम सब लोगों का प्रश्न है कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, फिर मैं बार बार ये काम क्यों करता हूँ, या ये काम क्यों करना चाहती हूँ? वाई ना करना नहीं चाहते, मतलब वो क्यों जाता है बेसिकली? तो उसका उत्तर देते हैं भगवान, बहुत सुंदर उत्तर है 3.37 में। भगवान क्या कहते हैं? 3.37 नंबर श्लोक में हमने किया क्या था? श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधेनम इह वैरिणम। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो ही संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो देखो, थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करते हैं ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे पुराने श्लोक के साथ। तो मैंने आपको कल के उसमें सेशन में भी बताया था कि हम सब भगवान का अंश हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो हम में भी भगवान के गुण हैं। तो भगवान के गुण हैं, तो भगवान की क्वालिटीज है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है। लेकिन हाँ, क्वालिटीज तो हैं भगवान वाली। जैसे बेटे में पिता की क्वालिटीज होती हैं, तो हम में भी है। तो जब हम भगवान का अंश हैं, और जब भगवान मतलब, तो जब हम जो आत्मा है
वो पूरी तरह से सत्य सच्चिदानंद है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। आत्मा के ऊपर कोई किसी तरह का कल्मश कुछ नहीं है। आत्मा तो बहुत शाश्वत, इटर्नल और हर तरह की इम्प्योरिटी से रहित है। जो हमारी सोल है, सोल के विषय में आई होप तो सबको पता होगा। मैंने आपको बताया था ग्रॉस बॉडी जो हमें दिखाई देती है ना, जो हमारा ये शरीर है जिसको सब लोग देखते हैं। सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर जिसको लोग देखते हैं, जिसको हम भी देख पाते हैं। इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। सटल बॉडी किससे बना? मन बुद्धि अहंकार से। उसको देख नहीं पाते। जैसे हम आपको बोलेंगे कि अपना इंटेलिजेंस दिखाइए, तो कोई अपना इंटेलिजेंस दिखा नहीं पाएगा ना। बुद्धिमान है लेकिन इंटेलिजेंस को हाथ में रख के थोड़ा ना दिखा पाएंगे, राइट। तो इसी ढंग से ये हो गया सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी, मन बुद्धि अहंकार से बना। उसके अंदर है आत्मा, उसके अंदर है सोल, जो कि रियल में हम हैं, वही हम हैं, ये शरीर हम नहीं है। और उसके अंदर कौन बैठे हैं? परमात्मा। तो जब सोल ऊपर से नीचे आया धरती पर, तो सोल तो बिल्कुल एक तरह का प्योर था। जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं आकाश से, तो बारिश की बूंदें वो प्योर होती हैं, वो शुद्ध होती हैं। लेकिन जैसे ही धरती पर गिरी, फिर धरती में आके उसमें मिट्टी कचरा ये सब कुछ मिलता है, तो फिर वो इम्प्योर होती है। और उसी बारिश के पानी को आप किसी पात्र में इकट्ठा करो, किसी बर्तन में, और फिर से उसको प्योर करो, तो फिर से निर्मल हो जाएगा। तो आत्मा तो प्योर ही थी, लेकिन आत्मा जब नीचे आई तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी कॉन्शियसनेस में इम्प्योरिटीज का परत चढ़ गई। जब बच्चा दुनिया में आता है तब थोड़े ना उसको ये जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में फंसा होता है, वो तो जैसे जैसे इस जगत के संपर्क में आता है वैसे वैसे वो कलुषित होता जाता है, राइट। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम का मतलब क्या? काम का मतलब इच्छाएं। काम का मतलब इट्स नॉट एसोसिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, इट्स मीन्स डिजायर्स। काम मीन डिजायर। तो हमारी एंडलेस इच्छाएं, इच्छा कुछ भी हो सकती है। इच्छा हो सकती है कि मेरे अपने बेटे को सेटल करना है, इच्छा हो सकती है मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरे घर में गाड़ी आए, बंगला आए, इच्छा हो सकती है कि आई शुड हैव ब्यूटीफुल, मतलब आई शुड हैव गुड क्लोथ्स, या कुछ किसी भी तरह की इच्छाएं तो दिन रात मन में चलती रहती है ना। तो जब हम रजोगुण से संपर्क में आए, रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन में इंसान कैसा होता है? वो बड़ा पैशनेट होता है काम को लेके, वो अधिक से अधिक संचय करना चाहता है चीजों का, अधिक से अधिक चीजों को एक्यूमुलेट करना चाहता है। तो जब हम उससे संपर्क में आए, भौतिक प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जब हम रजोगुण के संपर्क में आए तो हमारी इच्छाएं उत्पन्न होगी। अब इच्छा पूरी होती है, उसके दो रिजल्ट निकलते हैं। मतलब हमारे मन में कोई इच्छा आई, तो इच्छा ही तो क्या होगा? अब या तो वो पूरी होगी या नहीं पूरी होगी। अगर तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें क्या होता है, उससे क्या बढ़ता है? लोभ बढ़ता है। एक इच्छा पूरी हुई, अब वो इच्छा सेटिस्फाई हो गई, अब उसकी जगह पे आ गई एक नई डिजायर। और अगर वो नहीं सेटिस्फाई होती तो हमें क्रोध आता है। ये क्रोध लोभ के चक्कर में ही हम लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब देखो, डिजायर्स, काम काम हमारा एक शत्रु हो गया, हमारी एंडलेस डिजायर जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अब उसके आगे दो फ्रेंड्स, कौन से? क्रोध और लोभ। दो फ्रेंड्स हो गए ना काम के। लेकिन भगवान ने तो यहाँ पे क्रोध के बारे में ही चर्चा करी, लोभ के बारे में तो कुछ बताया नहीं। क्यों नहीं बताया लोभ के बारे में? फिर लोभ के विषय में भी बताना चाहिए था ना। वो इसलिए नहीं बताया कि जो लोभ है ना, देखो, चाहे कोई इच्छा पूरी हो चाहे ना हो, जो अल्टीमेटली हर डिजायर का अल्टीमेट एंड रिजल्ट है ना, दैट इज क्रोध ओनली। इवन अगर आपकी सारी इच्छाएं एक एक करके पूरी भी होती जाए ना, अंत में हमारे हाथ में सिर्फ क्रोध ही आएगा। इच्छाओं की पूर्ति आपको सेटिस्फाई नहीं करा पाएगी। अब बहुत सारे आपने लोग दुनिया में देखा होगा, सब कुछ है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, हाँ, घर में भी किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको कोई परेशानी है, हाँ, सब अच्छा है।
बच्चे भी कहने में है, हो सकता पत्नी भी बहुत अच्छी मिली हो, पति भी बहुत अच्छा मिला हो, लेकिन स्टिल सेटिस्फाइड नहीं है, पीसफुल नहीं है, शांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छाओं को पूरा करके भी शांति नहीं मिलने वाली। अगर आप बचपन से लेके अब तक आप अपनी लाइफ को एक बार बैक जाके देखेंगे, तो कितनी ही हमारी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति हुई, कितनी ही। अगर आप घर बनाना चाहते थे, आपके पास आज की डेट में हो सकता है बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, आपका अच्छा बैंक बैलेंस हो, तो इच्छाओं की पूर्ति तो हुई ना। पढ़ना चाहते तो अच्छी पढ़ाई करी, जॉब करना चाहते तो अच्छी जॉब मिली, बिजनेस करना चाहते थे, बिजनेस सेटल हुआ आपका। लेकिन क्या हम सेटिस्फाई हैं? क्या हम शांत हैं? नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग इज क्रोध। होना कुछ नहीं है इच्छाओं की पूर्ति से भी। और जो क्रोध है ये मतलब हमारा जीवात्मा का शत्रु है, पूरे संसार का शत्रु है। हाँ? और ये इच्छाएं ऐसी हैं जो मनुष्य को एक ऐसा रस देती हैं, ऐसा शहद के समान मीठी लगती हैं कि मनुष्य उस रस से निकल ही नहीं पाता। एक स्टोरी है बहुत सुंदर कि एक बार एक इंसान जंगल में जाता है। अब जंगल में जाता है तो जंगल में जाता है, उसको बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है जंगल में, तो उसको पता नहीं लगता कि अंधेरा ज्यादा हो गया, मैं जंगल से निकलूं। फिर सडनली जैसे उसको ध्यान आता है कि मुझे तो घूमते घूमते बहुत समय हो गया, अंधेरा होने वाला है, चलो जंगल से वापस निकलता हूँ, तो वह रास्ता भूल जाता है। अब दिन में तो इतने जंगली जानवर नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन रात में क्या होता है, उसके पीछे सारे जंगली जानवर पड़ जाते हैं। अब एक तरफ से सारे एनिमल्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब वो उनसे परेशान होकर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है, दूसरी दिशा में। अब दूसरी दिशा में क्या देखता है, एक भयंकर डायन है, चुड़ैल है एक, और वो उसका पीछा कर रही है कि भाई मैं तुम्हें निगलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वो डायन आ जाती है। एक तरफ एनिमल्स है, दूसरी तरफ डायन है। अब वो दोनों से बचता बचाता, अब आगे पीछे तो एनिमल्स और डायन हो गए ना, अब वो अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। तो उधर भागता है तो वो फंस जाता है, उसका पैर कहीं पे अटक जाता है अंगूरों के बेल में, और वो नीचे गिर जाता है गड्ढे में, गिर जाता है। अब वो बेल के साथ लटका हुआ है उल्टा, उसको उल्टा लटक गया। अब वहां पे लटक रहा है, और जब नीचे देखता है वो, तो नीचे क्या है, एक भयंकर सर्प है, सांप है, जो वेट कर रहा है कि भाई ये नीचे गिरे तो मैं इसको डस लूं। अब क्या हुआ, एक तरफ जानवर है, एक तरफ डायन है, और नीचे क्या हुआ, सर्प है। अब जब वो ऊपर देखता है, सहसा उसकी वो नजर ऊपर जाती है, तो ऊपर दो चूहे होते हैं जो उसके डाल को काट रहे होते हैं, जहां पे वो बैठा होता है, जिस डाल पे वो बैठा है उसी को काट रहे होते हैं। अब जिस डाल पे वो बैठा हो वो कट रही है, वो धीरे धीरे अब कहीं भी जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह मृत्यु ही मृत्यु है, कोई जगह नहीं है भागने के लिए। तो इंसान के मन में कितना डर होगा ना, कितना भय होगा कि अब तो मृत्यु आई हर तरफ से, भयंकर मृत्यु है। लायन ने खाया तो भी भाई बहुत भयंकर मृत्यु, जानवरों ने चीर फाड़ कर दिया शरीर का, वो भी भयंकर है, इतना भयंकर, जो सर्प नीचे बैठा है उसने डस लिया, वो भी एक बहुत दर्दनाक मृत्यु है ना। और ऊपर से नीचे गिरेगा वो तो दर्द है ही है। इतने में क्या होता है, उसी बेल के ऊपर जहां पे लटक रहा होता है, वहां पे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, और मधुमक्खी के छत्ते में से थोड़ा थोड़ा रस टपकना शुरू होता है, वो शहद टपकना शुरू होता है, और उसकी जीभ पे गिरना शुरू हो जाता है। अब जीभ पे शहद टपकना शुरू हुआ और गिरना शुरू हुआ, तो उसको वो टेस्टी लगता है। हाँ? तो इंसान हंसता है, उसको उसमें टेस्ट में मजा आता है। क्यों हंसता है? कि चारों तरफ मृत्यु है, हर जगह पे मृत्यु है। ऐसे मृत्यु में, ऐसे सिचुएशन में खड़ा हुए भी क्या अच्छा लग रहा है, वो रस अच्छा लग रहा है। हम्म? तो ऐसे ही हमारे सब जगह पे मृत्यु ही मृत्यु है। हाँ? कहीं भी देखेंगे कुछ ना कुछ तो हमारे साथ घटित हो रहा है ना। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं कि हमें जो इच्छाएं हैं, जो ये भौतिक संसार है, इसमें इतना मजा आ रहा है कि हमें मृत्यु की भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बुढ़ापे का, बीमारियों का कोई डर ही नहीं है। तो हम लोग बड़ा मजे से जिंदगी को काट रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आने वाले पल में क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता। तो यही तो ज्ञानता है, यही तो ज्ञानता है। और हर इंसान प्लानिंग करके चलता है, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलता है। आप देखोगे ना,
प्लानिंग तो 20 साल की होगी। हाँ, बैंक बैलेंस तो 20 साल का इकट्ठा कर लिया, लेकिन 20 साल जिंदा रहना है कि नहीं रहना है वो कुछ नहीं पता। अब कुछ लोगों को लगता है कि जो ये भक्ति है ना, भक्ति बुढ़ापे का काम है, भक्ति तो बूढ़े लोगों का काम है, हम लोगों का काम नहीं, हम तो जवान हैं, हम तो खाओ पियो ऐश करो की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो हमें क्या इस बात का वो है कि इस बात की क्या गारंटी है कि हम बूढ़े होंगे, एक दिन हम बूढ़े होंगे? कोई गारंटी नहीं है। यू डोंट नो कि आज हम दुनिया में हैं, कल हम दुनिया में होंगे ही ना। आपने सोचा हो मैं अगले 2 दिन बाद भक्ति स्टार्ट करूंगा, और भक्ति अगले 2 दिन के बाद स्टार्ट हो ही ना, आप बचे ही ना, हम बचे ही ना। तो एक सेकंड का पता नहीं है, लेकिन हम इतनी देर की प्लानिंग करके ऐसे जीते हैं कि हमने तो बहुत देर यहाँ पे संसार में रुकना है, और ये भक्ति का जो काम है वो तो बाद में कर लेंगे। हाँ, तो इस ढंग से मनुष्य अपनी इच्छाओं में दिन रात उसकी पूर्ति के लिए लगा रहता है, लेकिन जो मृत्यु है, जो काल है, जो सामने खड़ा है, उसके विषय में उसको कोई डर ही नहीं है। बाकी सब चीजों का डर है, ये जो सबसे बड़ा भय है जिंदगी का, इसका हमें कोई डर नहीं है। हाँ? अब अगर हम इस स्टोरी को बताएं, जो स्टोरी हमने अभी भी सुनी, इसमें जो जंगली जानवर है, ये जंगली जानवर कौन है जो हमारा पीछा कर रहे हैं? ये मनुष्य हम ही हैं, ये कोई और नहीं। ये किसी और की स्टोरी नहीं है कि कोई और बंदा जंगल में गया था, उसके साथ ये सब कुछ हुआ। ये हम हैं, ये जंगल में हम ही गए थे। ये जंगल में जाना मतलब हम ही भौतिक संसार में आए, इस जगत में। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स कौन है? ये एनिमल्स हैं बीमारियां। तो ये बीमारियां हैं, जंगली जानवर हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। अभी नहीं दिख रहे, धीरे धीरे जैसे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे, बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, तो जंगली जानवर और पास आना शुरू कर देंगे, तो ये बीमारियां और पास आना शुरू कर देंगी। हाँ, ये जंगली जानवर है। पता नहीं, आज की डेट में नहीं लगता। अब हम बूढ़े इंसान को देखते हैं, वो बेचारा चल नहीं पाता, वो छड़ी के सहारे चलता है, उसके नीज में पेन है, और वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। हमें लगता है हम तो नहीं कभी ऐसे होंगे, हमारे तो घुटने ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन वो स्थिति हमारी भी आने वाली है। हाँ? उसके बाद ये जो डायन उसके पीछे पड़ी, ये डायन कौन है? ये डायन है हमारा बुढ़ापा, जो बिल्कुल हमारे पास 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 हर दिन हमारे करीब आता जा रहा है। तो वृद्धावस्था को कोई रोक सकता है? बुढ़ापे को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। बुढ़ापा तो गले लगाने के लिए बैठा है कि आओ, जल्दी से आओ मेरे पास। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने शुरू होते हैं, अब बाल सफेद होने शुरू की हुए तो उसको कलर करवा लिया, अब दांत निकलने शुरू हुए, नए दांत लगवा लिए, ऊंचा सुनना शुरू हुआ, कानों की मशीन लगा ली। इसके संबंध में बहुत सुंदर एक कथा है। एक बार एक व्यक्ति की काल से दोस्ती हो जाती है, तो काल से दोस्ती हो जाती है, तो कहता है कि भाई तू मुझे, मृत्यु सबको मतलब मारती है, लेकिन अब तू मेरा फ्रेंड बन गया, तो मुझे लगता है मुझे मृत्यु नहीं आएगी। तो काल कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारा फ्रेंड तो हूँ, लेकिन मृत्यु तो सबको आएगी, मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता तुम्हारे कारण। तो वो कहता है इंसान कि ठीक है, अब तुम मेरे फ्रेंड बने हो, तो एक काम करना, जब मृत्यु आने वाली होएगी ना, तो मुझे थोड़ा सा पहले बता देना। तो वो इंसान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो फिर क्या होता है, एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ जाता है। मृत्यु का समय आता है, तो जैसे ही काल लेने के लिए आता है, तो वो इंसान कहता, अरे भाई मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम बता देना। मतलब जब मैं मरने लगूंगा उससे कुछ दिन पहले बता देना, तो मुझे 2-3 लेटर भेज देना मरने से पहले। तो काल कहता मैंने तो तुम्हें लेटर डाले थे। तो वो इंसान कहता मुझे तो लेटर मिले नहीं तुम्हारे। तो कहता मैंने लेटर डाले थे, हंस के बोलता है। कहते कैसे डाले थे? कहते कि सबसे पहले आपको आया, आपके बाल सफेद होने शुरू किए, वो मेरा फर्स्ट लेटर था कि अब आपके बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं। तो बाल सफेद होने शुरू हुए, अब आप मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। हाँ, अब काल नजदीक आने वाला है, ध्यान रखो। तो आपने क्या किया, आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने आपको सेकंड लेटर भेजा। कब भेजा? जब आपके दांत खराब होने शुरू हुए, दांत टूटने शुरू हुए, दैट वाज अनदर लेटर कि भाई ध्यान रखो, मृत्यु है, पास में आ रही है, आपने नए दांत लगवा लिए। फिर मैंने आपको थर्ड लेटर भेजा, आपके आपको कफ, हाँ खांसी, बूढ़ा आदमी खांसता है ना बार बार सारी रात खांसता रहता है, बीमारी से निकल जाती है। आपके शरीर के अंगों ने जवाब देना शुरू किया, कभी नीज ने, कभी आपके लीवर ने जवाब देना शुरू किया, कभी किडनी ने। हाँ?
तो फिर आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। तो मैंने तो तुम्हें लेटर भेजे, लेकिन तुमने तो इग्नोर कर दिया। उस इंसान को समझ आ गई कि हाँ भाई लेटर तो आए थे, मैंने इग्नोर कर दिया। तो उसको कहते ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा समय दे दो, अभी मुझे थोड़ा सा समय दे दो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तो अभी पहले मैं अपने थोड़ा सा भजन पाठ कर लो, फिर मुझे ले जाना। तो काल कहता है ये मैं नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें एक सेकंड का भी टाइम नहीं दे सकता, अब तो तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया, अब तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो हमें भगवान देते हैं ये जो नेचर है, हमें वो बेल करती है कि हाँ भाई अब मृत्यु पास आ रही है, थोड़ा अपना ध्यान करो, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उसको समेटने में लग जाते हैं। इफ अ पर्सन इज 40 और 45 और 50 और हम लोगों ने अपने बाल को कलर करवा लिया, अब देखने में हम नहीं लगते हैं बूढ़े, तो क्या वास्तविक में ऐसा है, वास्तव में ऐसा है कि हम बूढ़े नहीं है? अरे भाई बूढ़े तो है ना, कितना उसके ऊपर पर्दा डालेंगे। तो पुरानी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो जो ये एनिमल्स उस इंसान के पीछे पड़े, एनिमल्स कौन है? ये है रोग, और जो डायन है वो है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। अब जो गड्ढे के नीचे बैठा सांप है, ये सांप कौन है? ये सांप है मृत्यु, आके रहेगी एक ना एक दिन। सांप से तो कोई नहीं बच सकता, आज नहीं तो कल आएगी। और ये चूहे हैं, चूहे काट रहे हैं जिस पेड़ पे वो बैठा है। वो चूहे क्या है? वो चूहे हैं दिन और रात, जो कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली एक दिन चढ़ रहा है, एक दिन छिप रहा है, चढ़ रहा है, छिप रहा है, और आपको मृत्यु के नजदीक लेके जा रहा है। और वो जो शहद, अब अच्छा इसमें क्या है, एक और था इसमें कि इसमें एक तितैया उसके मुख पे आके बैठ जाता है, मच्छर में उसके फेस पे आके बैठ जाते हैं, इंसान को उसको काटना शुरू कर देते हैं। ये मच्छर क्या है? मच्छर है हमारी इच्छाएं, जो दिन रात काटते जा रही हैं हमें, दिन रात हम काम में अपने आप को लगाए बैठे हैं। ये क्या चीज है जो हमें काट रहा है? ये है हमारी इच्छाएं। और जो ये शहद है, शहद क्या है भाई? शहद है कि हम इन सारी चीजों के बीच में इंद्रिय तृप्ति का मजा ले रहे हैं, हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का मजा ले रहे हैं, और हमें बड़ा, ये जो सारे हमारे शत्रु आगे पीछे ऊपर नीचे मंडरा रहे हैं, इसकी हमें कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो देखो इच्छाएं कैसी हैं, कैसे मनुष्य को सब जगह से मृत्यु है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है जीवन जीवन को पूरा करने में, और होश ही नहीं कि मरने वाला है। हमें लगता है अगर हमें पूछा जाए कि आप कब सुखी हो जाएंगे, तो शायद कोई बंदा बोलेगा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब सुखी हो जाऊंगा। कोई इंसान बोलेगा मेरे पास धन नहीं है, मैं धन से सुखी हो जाऊंगा। तो ये हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, धन आ जाएगा, फिर कोई और इच्छा खड़ी हो जाएगी। खुश हम कभी भी नहीं होने वाले। खुश कब होएंगे? जब हम भगवान के चरणों की शरण लेंगे। वो एक ऐसा सुख है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो कम नहीं होता, वो डे बाय डे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो दैट इज द अल्टीमेट प्लेजर ऑफ योर लाइफ। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर तो चर्चा करी थी श्लोक की, कि हम लोग तो बिल्कुल प्योर हैं, हमारी सोल तो प्योर है, लेकिन जब हमारे साथ क्या मिला? रजोगुण, रजोगुण मिल गया, तो क्या हुआ? जैसे दूध में दही डाल दिया तो उससे दूध का फॉर्म चेंज हो गया, वो दही बन गया। इसी प्रकार आत्मा तो प्योर है, लेकिन जब हमारी कॉन्शियसनेस में रजोगुण मिला तो क्या हुआ? हमें इच्छाएं उत्पन्न हो गई, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, और क्रोध आया तो उससे फिर हम विनाश के मार्ग की ओर चले गए। अब हम मिड में खड़े हैं, हम सतोगुण और तमोगुण के मिड में खड़े हैं। अब यहाँ से हमने चूज करना है कि हमने तमोगुण की तरफ बढ़ना है, या अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ के हमने सतोगुण की तरफ बढ़ना है। ये कोई हमें जबरदस्ती नहीं है, कोई हमारी कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी हुई कि ऐसा करना ही है। इट्स अप टू अस कि हम क्या करना चाहते हैं। भगवत गीता में ज्ञान है, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने ही करना है। आगे क्या कहते हैं कि अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। तो भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया हुआ है, और हम सब लोग भगवान के ही अंश हैं। हमारे पिता कौन? भगवान। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देता है तो वे काम की चपेट में आ जाता है।
अब भगवान ने धरती पे क्यों भेजा था? क्योंकि हमारे मन में इच्छा थी कि जैसे भगवान सब चीजों के भोक्ता है, हमें भी भोक्ता बनना है, हमें प्रोप्राइटर बनना है, हमें ओनरशिप चाहिए, है ना, हमें मालिक बनना है। हम चीजों को उसका यूज करना चाहते हैं, चीजों को अपने सुख के लिए भोगना चाहते हैं। जैसे एक पुत्र अपने पिता से कहता है ना कि मुझे अब अलग कर दो, मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो, मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। हालांकि पिता अलग नहीं करना चाहते, लेकिन बालक जिद करता है पुत्र की, नहीं मुझे तो अलग कर दो। अब भगवान के आगे हमने जिद करी कि नहीं, मुझे तो खुद प्रोप्राइटर ऑनर बनना है चीजों का, मुझे खुद चीजों को भोगना है। तो भगवान कहते ठीक है, फिर धरती पे जाओ भोगो। लेकिन भोगते भोगते आपको अल्टीमेटली इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि चीजों को भोगने में सुख नहीं है, अल्टीमेटली तो संसार दुखालयम ही है ना? तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन हमें फ्री विल है। लेकिन जब हम फ्री विल को यूज करके, भगवान ने क्या बोला था, जाओ धरती पर, आपको भोगों को भोगने की इच्छा है आप भोगो, लेकिन भोगों को भोगते हुए संसार में मेरी भक्ति करना, मेरी सेवा करना, मेरे धाम में वापस आ जाना। अब ये लास्ट वाले वर्ष तो हम भूल गए कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, बस भोगों को भोगने के लिए लग गए। घर, गाड़ी, बंगला, पति, पत्नी, बच्चे, फिर उनका आगे शादियां बच्चों की, फिर उनके आगे बच्चे, फिर उनके लिए धन इकट्ठा करो, उसमें लग गए। जो मेन एम था उसको हम भूल गए। तो जैसे हम मेन उनको भूल गए, हमने फ्री विल का, हमने उसका गलत इस्तेमाल किया, और हमने चीजों को यूज किया, भगवान ने जो हमें दी थी जितनी भी सुख सुविधाओं के साधन थे, उसको हमने गलत ढंग से इस्तेमाल किया और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज किया। तो अब हम इच्छाओं की चपेट में आ गए, अब हमें डिजायर्स ने घेर लिया। अब एक चीज इच्छा पूरी होती है, अब दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त और जीवात्माएं की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती हैं, तो वे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासा करती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जब हम संसार में आए, हमने सारी इच्छाओं को पूरा किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, और इच्छाओं को पूरा कर करके भी अक गए हम एक दिन, दुखी हो गए। देख लिया कि सारी इच्छाओं को पूरा करने के बाद, सारे सुख सुविधाओं को जुटाने के बाद, सब कुछ है हमारे पास। अब आप रात को सोए हैं तो ऑब्वियसली अच्छे से बेड पे, अच्छे से गद्दे के ऊपर सोए हैं। अगर गर्मी है तो एसी ऊपर चल रहा है, और अगर सर्दी है तो हीटर या फिर अच्छा ब्लैंकेट हमारे पास है। सब कुछ है ना, अच्छे सुख सुविधा में सोए, सिर के ऊपर छत भी थी जब सोए। लेकिन जब उठते हैं तो मन अशांत है, फिर से दिन की शुरुआत फिर अशांति के साथ होती है। क्यों होती है? क्यों हम शांत नहीं होते? क्योंकि हम दिन रात अपने डिजायर्स को पूरा करने में लगे हुए हैं ना, भगवान की भक्ति में तो लगे नहीं हुए। तो जो भक्त की लाइफ है, उसकी लाइफ ऐसे नहीं है, शांति में नहीं शुरू होती। उसको फटाफट से देखते अपनी घड़ी, अच्छा इतना टाइम हो गया, चलो फटाफट से उठना है, अब हमने स्नान करना है, फिर भगवान के माला करनी है, जाप करना है, फिर चलो भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। तो वो पूरा दिन, जब हमने दिन की शुरुआत इतनी अच्छी करी चैंटिंग के साथ, भागवतम के साथ, भगवत गीता के साथ, अब पूरा दिन हम शांत रहेंगे। अब पूरा दिन हमारा माइंड ना ऐसे डिस्टर्ब नहीं रहेगा, क्योंकि दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। तो हमने, भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी, वो क्यों करी? ताकि आपकी जो भोगों को भोगने की इच्छा है, जो ऑनरशिप की इच्छा है, वो पूरी हो जाए। कि मेरा मेरा घर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा पति, ये इच्छाएं पूरी हो जाए, इसलिए भगवान ने आप सृष्टि की रचना करी और हमें पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। लेकिन जब लंबे समय तक हम इन इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहे, अपनी डिजायर्स को पूरा करने में, और हम पूरी तरह से अक गए, बोर हो गए, फिर हमें लगता है कि फिर ये इच्छा मन में आती है कि क्यों आए धरती पर, क्या रीजन है, एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, फिर मरने के बाद क्या होगा? जैसे ही मन में ये प्रश्न उठने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस जगत में क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है, इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। फिर मनुष्य भगवान की तरफ बढ़ता है। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मादेश यथो अन्वया अधिरथ अधिरथ। तो बोलते हैं सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है। हम्म? तो सारी जो वस्तुएं हैं, जितनी भी
जो भी वस्तुएं आपको नजर आ रही है सर्व संसार में, वो कहाँ से आई हैं, उनका उद्गम मतलब उनका ओरिजिन, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो कहाँ से आई हैं, वो भगवान से आई है। जैसे अभी पानी है, पानी कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को H2O होते हैं ना, वो पानी का वो सूत्र, तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बना। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आया? वो भी तो कहीं से आया होगा ना। तो उसका रिसोर्स कौन है? इतने बड़े सागर है, समुद्र है, जलाशय है, उसका रिसोर्स क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? वो भी तो कहीं से आया होगा। तो हर चीज कहाँ से आई? भगवान से आई। अर्थात काम का उद्गम भी परम्पर ब्रह्म से है। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं भी कहाँ से है? ये भगवान से ही आई हैं, पर ब्रह्म से ही आई हैं। यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो इच्छाएं तो वही है, अगर इच्छाओं को मोड़ के भगवान की तरफ ले जाए, तो जो हमारा काम है, ये क्रोध है, दोनों ही स्पिरिचुअल बन जाएंगे। अब जैसे कल एग्जाम्पल दिया था कि अगर बहुत ज्यादा खाने का मन हो रहा है, तो भगवान के लिए भोग बनाएंगे, उनको भोग लगाएंगे और फिर खा लेंगे हम, प्रसादम हो गया फिर वो। अब हमारे मन में ये कर रही है इच्छा कि भाई हमें बहुत सारा धन इकट्ठा करना है, ठीक है, धन इकट्ठा करेंगे, उसको फिर भगवान की सेवा में भी लगाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी रखेंगे, लेकिन भगवान की सेवा में भी लगाएंगे। तो फिर अब ये भगवान के साथ जोड़ दिया ना आपने, धन इकट्ठा करने को, अब ये बन गया आध्यात्मिक बन गया। अब हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की इच्छा है, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, और बहुत तरह तरह के नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या किया? अब हमने भागवतम पढ़नी शुरू करी। भागवतम में भी तो भगवान की कथाएं है ना, भगवान के और भगवान के भक्तों की। अब ये क्या बन गया? अब यही डिजायर आपकी आध्यात्मिक बन गई। अब सुनने की बड़ी इच्छा है, हमें अच्छे अच्छे सॉन्ग अच्छे लगते हैं, है ना, और बार बार म्यूजिक सुनते हैं, कभी ये गाना कभी वो गाना। उसकी जगह पे हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया, भजन सुनना शुरू कर दिया, हाँ, कोई भजन गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो यही इच्छा फॉर्म चेंज कर दिया ना हमने, तो ये आध्यात्मिक बन गई। राइट। तो भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी में जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो हनुमान जी हैं, उन्होंने पूरी की पूरी लंका को राख कर दिया। हाँ? तो क्रोध आया ना उनको, तो क्रोध आया, पूरी लंका को जला दिया, ठीक है, लेकिन वो राख करके किया क्या? वो भगवान की सेवा ही की ना। क्रोध आया, लेकिन वो लंका को राख करना, भगवान के जो भगवान के जो शत्रु हैं, तो उनको ध्वस्त करने के लिए उन्होंने अपने क्रोध का यूज किया। तो फिर वह आध्यात्मिक इच्छा बन गई। यहाँ पर भी मतलब लंका को जलाने के बाद भी क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध वाली इच्छा क्या बन गई? आध्यात्मिक बन गई। यहाँ पर भी श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। तो अर्जुन का चाहे मन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा युद्ध करने का, अर्जुन थोड़ा युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये सारी सेना, ये तो पहले ही मारी जा चुकी है, तो इनका मरना तो निश्चित है। तुम सिर्फ हथियार उठाओ, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो। अब जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में भी भागवतम भगवत गीता आनी थी, वो लिखा ही हुआ था। अब आपकी जिंदगी में ये ज्ञान का प्रकाश आना ही था। अगर मैं ये भागवतम ना पढ़ रही होती, इस टाइम पे भगवत गीता ना पढ़ रही होती, तो कोई और आके आपको सुना रहा होता है। तो वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स। वो तो भगवान ने जिसका उद्धार करना है वो उद्धार कर ही देंगे उसका। आप सिर्फ निमित्त बनो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार करो। ये मत सोचो कि एक दिन मैं मेरे तो खुद के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा पड़ा है, मैं क्या प्रचार करूंगा। आप जैसे भी हो उसी अवस्था में प्रचार करो। प्रचार करते करते आप शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम ये वेट कर रहे हैं कि एक दिन तब मैं प्रचार करूंगा भगवान के नाम का, जब पूरी तरह से मैं कामनाओं से मुक्त हो जाऊंगा, ये सारे मेरे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे द्वेष, इन सबसे मुक्त हो जाऊंगा, तो वो दिन तो पता नहीं कब आएगा। तो जिस अवस्था में, उसी अवस्था में भगवान का प्रचार करो। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करते हैं उनसे ज्यादा प्रिय भगवान को कोई भी नहीं है। आपके सर्कल में इतने सारे लोग होंगे, तो देखिए कोई बंदा, आप सबको क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं, फोन पे हरे कृष्णा कहना शुरू कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रचार है। फोन उठा के हेलो बोलने के बजाय हरे कृष्णा बोलो। अब नमस्ते करते हैं, उसकी जगह पे आप जब सामने वाले को हरे कृष्णा बोलोगे, तो सामने वाला भी तो रिप्लाई करेगा ना हरे कृष्णा करके।
अपने पास थोड़ा सा प्रसाद रखो। अब भगवान को सपोज आपने सुबह कोई प्रसाद लगाया, ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद लगाया, उसको थोड़ा सा एक डिब्बी में इकट्ठा कर लो। तो आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको आगे ऑफर कर दो, तो भगवान का आपने प्रसाद में ऑफर कर दिया। हाँ, तो ये इनडायरेक्टली आपने उनको भक्ति में ही लगाया है। तो इस ढंग से प्रचार करो, छोटे छोटे स्टेप लो, फिर बड़े स्टेप पे प्रचार। ये नहीं है कि प्रचार का मतलब है कि आपको लेक्चर दें, लेक्चर देना प्रचार नहीं है। किसी के मुख से एक बार राम का नाम भी निकलवा देना, वो भी प्रचार है। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम और क्रोध कृष्ण भावना मृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो क्रोध, अर्जुन को क्रोध करना है लेकिन अपनी खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए। तो जब काम क्रोध इच्छाओं को भगवान के साथ जोड़ते हो, क्रोध को भगवान के साथ जोड़ते हो, तो फिर वो आध्यात्मिक बन जाते हैं, वो फिर आपके शत्रु नहीं आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है हमारे, कौन हमें बलपूर्वक ले जाता है पाप की तरफ? हमारी इच्छाएं। नहीं पूरी हुई, क्रोध हुआ और हमने इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ना है। ठीक है? तो ये था हमारा श्लोका आज का। किसी को प्रश्न है तो 1 मिनट है अभी मीटिंग के खत्म होने में, आप पूछ सकते हैं। बाद में व्हाट्सएप पे भी करके आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके इंडिविजुअली। नो क्वेश्चन? जो ये स्टोरी आपने बताई थी ना आज, क्या नाम है, जो शहद वाली, हाँ, तो जब से मैं 8 साल का था तो हमारा जैन मंदिर है दाल बाजार में, वहां पर ये पिक्चर बनी हुई थी। अच्छा, वहां पे सुनी चूहे आपने? ऊपर बंदा, हाँ हाँ, जो बंदा जो वहां पे लटक रहा है और हाँ, चूहे उसके खा रहे हैं और शहद खा रहे हैं। मेरे को बचपन हाँ। से कभी समझ नहीं आई थी, आज आपने बताई मेरे को आज। समझ आ रही है? हाँ। अच्छा, अगर किसी को प्रश्न हो, कुछ पूछना हो ना, मैं एक बार मीटिंग